मिल्लत की हमारे हबीबुर रहमान साहब जो सच्ची मोहब्बत जाहिद मिल्लत के आस्थाने से करते थे। अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, उनके हक में दुआ फरमाए। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, मौत से किसको रुस्तदारी है? आज उनकी तो कल हमारी बारी है। सबको जाना है, मौत की तैयारी करनी चाहिए। हम सोचते हैं अभी उम्र नहीं हुई, मस्जिद क्यों जाएंगे? इमाम साहब मौलाना फैजान साहब रोज बुलाते होंगे जुमा में कि नमाज पढ़ने आओ। ये शांति बाजार में बैठ के वहीं पर पान खा के 50 रुपए का पान खाएगा, 25 रुपए का चाय पिएगा। बोलिए 75 रुपया दिन में गुजार देगा। और दोस्तों और बुजुर्गों, 5 मिनट के लिए मस्जिद नहीं आ सकते हैं। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा, तो लंबी लंबी हाँकने वालों, तुम मस्जिद आ जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा घर मस्जिद आ जाएगा, तुम्हारे घर के बच्चे मस्जिद आ जाएंगे। आज महफिल होती है, देखिए छोटे छोटे बच्चे, जितनी बड़ी महफिल हो, जितना बड़ा जलसा हो, ये छोटे छोटे बच्चे सामने होते हैं। क्यों होते हैं? सोचिए, इनको कोई बुलाया नहीं, माइक की आवाज चली जाए तो वो अपने घर से कहते हैं, माँ से कहते हैं मुझे कुर्ता पैजामा दो, हम जलसा सुनने जाएंगे। इनको जलसा सुनने का भी वक्त नहीं, इनकी उम्र नहीं, लेकिन इनका जज्बा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों, मुकद्दर पे नाज करो, हमारी नस्लें अच्छी नस्ल है कि हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे नबी की मिलाद मनाते रहेंगे, गौसे आजम की महफिल सजाते रहेंगे। ये तुम्हारा मुकद्दर है। बस तुम मस्जिद का दरवाजा देखो, तुम्हारी औलाद भी मस्जिद का दरवाजा देखेगी। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छी बातें, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। चंद अहम बातें जो दीन और सुन्नत की बातें करने के लिए कलकत्ता हावड़ा की सरजमीन से तशरीफ लाने वाली शख्सियत जो हर साल तकरीबन कई साल से इस जलसे में शिरकत फरमाती है, मेरी मुराद फाजिल गिरामी खतीब नौजवान फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा शमीम अहमद साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा। चंद लम्हे के लिए वो कुछ ऐसी अहम बातें हमारे दरमियान रखे। इंशाअल्लाह उसके बाद एक मुशायरा होगा। अली हैदर फैजी भी पढ़ेंगे जो भागलपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, और वो शायर जो एक क्लासिकल अंदाज में पढ़ता है, नसीम सहर गयाबी, ये दोनों शायर का कलाम होगा। हबीब मिल्लत आएंगे, हजरत अल्लामा अब्दुल हमीद साहब क़िबला हबीबी, वो भी तशरीफ लाएंगे। पूरा मजमा नारे तकबीर। हम कोशिश कर रहे हैं ये जलसे को रात तक, लंबी रात तक ना लिया जाए। जितनी देर आप बैठेंगे जलसा उतनी, आप चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बोलिए किसको सुनाएंगे? कुर्सी को सुनाएंगे? नहीं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है। जहाँ ये उलमा इकराम अपना फैजान लुटा रहे हैं, आप भी काबिल मुबारकबाद हैं। यकीनन दोस्तों, आप कोई कम बड़ी बात नहीं, आप अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, नबी के आशिक हैं। तो दोस्तों, आप आशिकाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपकी मोहब्बतों को इस्तकबाल कर रहा हूँ, मोहब्बतों को सलाम कर रहा हूँ। वरना बिरयानी खाए हाथ पहुँच के चले गए। जो आशिक रसूल होता है उसके दिल में दर्द होता है कि नहीं, कुछ देर नबी की मिलाद में बैठ जाना चाहिए, अपना मुकद्दर सवार लेना चाहिए। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। फिर इंशाअल्लाह 27 तारीख को, आज इतवार में बैठे हैं, आइंदा इतवार को लाल मोहम्मद मेला में सूफी मिल्लत के उर्स में बैठेंगे। पूरा मजमा आइए अल्लामा शमीम अहमद साहब का इस्तकबाल करते हैं। कुछ देर के लिए कुछ पैगाम देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हर आदमी का हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जश्ने गौसुल वरा, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत कुछ ना हो, मगर आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। मौजूद सामीन किराम, स्टेज पर बैठे मुकर्रम उलमा किराम, मद्दाहान मुस्तफ़ा, दूर से पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल आई हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे नसीम भाई तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, शायर हिंदुस्तान नसीम सहर गयावी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हजरात गिरामी, मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने कुछ गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बाद नातिया मुशायरा शुरू हो जाएगा। जी बेशक। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने पैगाम हमें कुरान में दिया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग हैं कौन, सच्चों की अलामत क्या है, सच्चों की पहचान क्या है, सच्चे लोग कौन है, तो कुरान से ही आपको जवाब मिलेगा। 11वें पारे में रब ऐलान फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कि अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर है, सिद्दीकीन पर है, शुहदा पर है और सालिहीन पर है। आज हम जश्न गौसुल वरा में आए हैं। यकीन जानिए कि सरकार गौसे आज़म के नाम पर हम जो जलसे जुलूस करते हैं, आप अपने इमाम साहब से और इन उलमाए किराम से पूछेंगे कि 11वीं शरीफ के महीने में क्या सरकार गौसे आज़म का उर्स होता है, क्या उनकी विलादत है या विसाल है। आपको पता चलेगा कि सरकार गौसे आज़म की विलादत और विसाल 11 तारीख को नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पूरे 11वीं शरीफ में सिर्फ उड़ीसा, बंगाल, बिहार ही नहीं बल्कि रुए ज़मीन जहाँ भी इस्लाम के मानने वाले हैं, गौस के शैदाई हैं, वहाँ सरकार गौसे आज़म की महफिल को सजाते हैं। तो हजरात गिरामी, गौसे आज़म का मिशन ये था कि हर महीने की 11 तारीख को नबी की मिलाद सजाया करते थे। हर महीने की 11 तारीख को नबी की मिलाद पढ़ा करते थे। अल्लाह ने इस अदा को इतना पसंद आया कि गौसे आज़म हर महीने की 11 तारीख को नबी की मिलाद पढ़ते। अल्लाह ने उनका मर्तबा इतना बुलंदो बाला फरमाया कि हर साल 11 तारीख को, हर महीने 11 तारीख को नबी की बज़्म सजाते। और आज पूरी दुनिया में सरकार गौसे आज़म को याद करने के लिए लोग तैयार हैं, गौसे आज़म की महफिल को सजाते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपना रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ा था। हदीस पाक है, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी कायनात उनकी हो जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है तो सारी कायनात के दिलों पर उनकी मोहब्बत गर्दिश करने लगती है। हजरात, सरकार गौसे आज़म के बेशुमार करामात हैं। हम अगर उन करामातों को बयान करें पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। सरकार गौसे आज़म की करामत ख़त्म नहीं होती है। यूँ कह लीजिए कि सरकार गौसे आज़म की पूरी ज़िंदगी करामत ही करामत है। बचपना करामत है, बुजुर्ग जवानी भी करामत है और बुजुर्गी भी करामत है। यूँ कह लीजिए कि सरकार गौसे आज़म दुनिया में है तो भी करामत दिखा रहे हैं, माँ के शिकम में है तो भी आपसे करामत का ज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। यूँ कि सरकार गौसे आज़म मादरजाद वली हैं। आपने सुना होगा कि सरकार गौसे आज़म उलमाए किराम से कि एक मरतबा जिस साल सरकार गौसे आज़म की विलादत हुई तो उस महीने में उस साल रमज़ानुल मुबारक के चाँद पर इख्तलाफ हो गया कि 29 का चाँद था या 30 का चाँद है। इस पर लोगों का इख्तलाफ हुआ। और उस वक्त ज़माने में अभी आप अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला से सरकार गौसे आज़म की बातों को सुन रहे थे। तो सरकार गौसे आज़म के वालिद गिरामी अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं। लोग दूर से सरकार गौसे आज़म के वालिद गिरामी के पास आए
उनकी वालदा मोहतरमा से तहकीक की कि क्या रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आया, तो सरकार गौसे आदम की वालदा मोहतरमा कहती हैं हाँ, आज रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख थी। तो लोगों ने कहा आप कैसे कहती हैं? बयान फरमाती है इसलिए कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ और पूरे दिन दूध का एक कतरा अपने हलक से नहीं उतारा। जब अफ्तार का वक्त हो जाता है तो सरकार गौसे आदम दूध नोश फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। से देखिए कि अभी इस्लाम का कानून नाफिज नहीं हुआ, शरीयत का कानून उन पर नाफिज नहीं हुआ, फिर भी पूरे दिन रोजा भी रख रहे हैं और समझ रहे हैं कि रमजानुल मुबारक की पहली तारीख है। सिर्फ पहली ही साल नहीं बल्कि हर साल आपका मामूल रहा। जब तक तिफली का आलम था, जब तक शेर खारी का वक्त था, तो दिन भर दूध रमजान में नहीं पीते। जब इफ्तार का वक्त आता आप दूध नोश फरमाया करते थे। आज हम गौसे आदम का नारा लगाते हैं, गौसे आदम की मोहब्बत का दम भरते हैं, गौसे आदम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, गौसे आदम का लंगर खाते हैं। कभी हमने अपने दिल पे महसूस किया कि गौसे आदम के हम अदा को क्यों नहीं अपनाते हैं, गौसे आदम की सीरत को क्यों नहीं अपनाते हैं, गौसे आदम के नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते हैं? बचपने का आलम एक दिन दौड़ते हुए माँ के कदमों पर गिर गए, अर्ज की अम्मी जान मेरी एक खता को माफ कर दीजिए, मेरी एक गलती को माफ कर दीजिए। माँ कहती है बेटा तुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैं तुम्हारी कौन सी गलती को माफ करूं? बेटा कहता है अब्दुल कादिर कि माँ पहले आप मेरी गलती को माफ फरमाइए। हजरात कभी हमने ऐसा किया कि माँ से ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर दिए तो माँ के कदमों पर गिर जाएं और कहने लगे माँ मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को माफ़ फरमा दीजिए। ऐसा हमसे नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हम जवान हो गए, हम बाल बच्चे वाले हो गए, हम बीवी वाले हो गए। अब माँ से अच्छी गुफ्तगू करना हमें पसंद नहीं आता, माँ की ताज़ीम करना हमें पसंद नहीं आता, माँ से मोहब्बत करना हमें पसंद नहीं आता। गौस के शहदाइयों, गौस के चाहने वालों, गौस आजम का मामूल रहा, बचपने का आलम है, दौड़ते हुए कदमों पर आकर गिर गए, कहते माँ पहले मेरी गलती को माफ फरमा दिए तब मैं बताऊंगा कि मेरी गलती क्या है। जब बच्चे असरार करते हैं तो माँ ना चाहते हुए भी ये चाह लेती है चलो मैंने तेरी गलती को माफ कर दिया, अब बता तेरी गलती क्या है। गौस आजम बड़े पीर कहते हैं माँ याद कीजिए वो लम्हा, याद कीजिए वो वक्त जब मैं आपके शिकम में था तो आप मेरे नाना जान के बागीचे में तफरी फरमा रही थी। अबू अब्दुल्ला सोमई जो नाना जान थे, आप बागीचे में तफरी फरमा रहे थी। आपका इरादा हुआ अंगूर के शाख से अंगूर को तोड़े और खाने की ख्वाहिश हुई, तो आप जो ही अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं आपके शिकम में दर्द महसूस होता है, आप बैठ जाती हैं। फिर जब दर्द खत्म हो गया फिर आपकी ख्वाहिशों के अंगूर के शाख से अंगूर को तोड़े और खाने का इरादा हुआ, फिर दर्द महसूस हुआ। मेरी माँ ये मेरी गलती थी कि आप जो ही अपने कदम को अंगूर के शाख की जानिब बढ़ा रही थी तो मैं अपने पाँव को हरकत देता था, आप दर्द में मुब्तला हो जाती थी। उसी दर्द उसी गलती की माफ़ी मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों देखिए कि सरकार गौसे आजम माँ के शिकम में है और माँ से माफ़ी मांग रहे हैं। और आज हम नाज़ेन माँ से कितनी बड़ी गुस्ताखी कर बैठते हैं, लेकिन माँ से माफ़ी तलाफ़ी का मौका नहीं मिलता है, माँ से माफ़ी करने का शौक़ पैदा नहीं होता है। अभी उर्से कासमी अख्तर भाई, अभी उर्से कासमी हुआ, सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब ने बबांगे दोहल अलल ईरान अपनी महफिल में तमाम लोगों से, जितने लोग मारायरा मुतहरा गए थे उर्स में, एक दर्स दिया कि लोगों माँ का गुस्ताख मत बनो, माँ की गुस्ताखी मत करना, माँ के नाफरमान मत बनना। जो माँ का नाफरमान है, जो माँ का गुस्ताख है, खबरदार कोई शख्स मेरी खानकाह में आकर के मुझसे दुआ कराने की कोशिश ना करे। अल्लाह अकबर। आज हम पीर के कदम को चूमते हैं, कदम चूमते हैं, पीछे चलते हैं, लेकिन सबसे बड़े पीर हमारे वालिदैन हैं, हमारे पीर बड़े वालिदैन हैं। माँ की खिदमत करो। आप उन पीरान इज़ाम से पूछें कि अगर उनकी कदम बोसी नहीं करेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर माँ की कदम बोसी करेंगे तो हदीस पाक में आता है
कि जो सुबह उठ करके माँ को मोहब्बत भरे अंदाज में देखता है, माँ को सलाम करता है, गोया कि वो जन्नत का दरवाजा खोलता हुआ नजर आता है। लिहाजा माँ बाप की खिदमत गुजारी करें। लाख आप रोजाना जलसा में बैठे, रोज नारे तकबीर लगाएं, रोज गौसे आदम का नारा लगाएं, लेकिन कसम खुदा की अगर माँ बाप आपसे नाराज हैं और खाने काबा में जाकर आपकी रूह निकल जाए, आप वहीं मर जाएं, आप जन्नत के हकदार नहीं है। नबी ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। माँ बाप को राजी कर लो, जन्नत के हकदार बन जाओगे। अगर माँ बाप आपसे नाराज हैं तो कभी आप जन्नत के हकदार नहीं हो सकते हैं। इस वजह से कभी भी माँ बाप की गुस्ताखी मत करें। अगर माँ बाप से, यहाँ तक के कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कि माँ बाप को उफ तक ना कहो, माँ बाप को ऊंचे अंदाज में माँ बाप से गुफ्तगू न करो। अगर माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाएं, बुजुर्गी में पहुंच जाएं, तो भी नरम अंदाज में माँ से गुफ्तगू किया करो। अगर माँ किसी काम के लिए इजाजत दे तो वो काम करो। गौसे आदम घर से निकलते इल्म हासिल करने के लिए, तो माँ ने दर्श दिया बेटा झूठ कभी मत बोलना, झूठ के दामन को मत थामना, हमेशा सच्चाई के दामन को थामे रहना, सच्चाई के दामन को थामे रहे, झूठ ना बोले, सच्चाई के दामन को थामे रहे। तो यहाँ तक के एक नहीं बल्कि सैकड़ों डाकुओं को कलमे तैयबा पढ़ा करके इस्लाम के आगोश में लेते हुए नजर आते हैं। इस वजह से सच्चाई के दामन को ना छोड़ें। अलगर्ज गुफ्तगू लंबी हो रही है। बहरहाल सरकार गौसे आदम कहते माँ मेरी गलती को माफ़ फरमा दीजिए, तो सरकार गौसे आदम की माँ कहती मैंने तेरी गलती को माफ़ फरमा दिया। हजरात काबिल गौर बात यहाँ पर यह है कि सरकार गौसे आदम माँ के शिकम में है, पेट में है, लेकिन अपनी गलती माँ से अपनी गलती क्या हुई ये माँ से माफ़ी तलाफी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। गोया के माँ के शिकम में रहकर भी अपने नाना जान के बागीचों को भी पहचान रहे हैं, माँ को भी देख रहे हैं, अंगूर के शाख को भी देख रहे हैं, और जहरीले सांप को भी देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये गौसे आदम की निगाह है। गौसे आदम कोई नबी नहीं है, कोई सहाबी भी नहीं है, बल्कि तकरीबन मैंने उलमा से सुना है कि नबी का ज़माना और गौसे आदम का ज़माना तकरीबन 500 से 600 साल का फासला है। 1-2 साल नहीं बल्कि 500 से 600 साल का फासला है। गौसे आदम नबी भी नहीं है, सहाबी भी नहीं है, बल्कि नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। अरे जब एक गौस की निगाह का ये आलम कि माँ के शिकम में रह करके अंगूर को भी देख रहे हैं, अंगूर के शाख को भी देख रहे हैं, नाना जान के बागीचों को भी देख रहे हैं, जहरीले सांप को भी देख रहे हैं, जब गौस की निगाह का ये आलम है तो मदीने के ताजदार की निगाह का आलम क्या होगा। तभी तो कहने वालों ने कहा है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरात गिरामी, गौसे आजम का मिशन ये है कि आप माँ बाप की ताबेदारी करें, खिदमत गुजारी करें, और रूहानियत आपको उसी वक्त मिलेगी कि जब गौसे आजम से मोहब्बत करें, मोहब्बत का नारा लगाएं, तो और रूहानियत उसी वक्त मिलेगी जब गौसे आजम के नक्शे कदम पर भी चलने की कोशिश करें। वरना सिर्फ रात भर करामत ही बयान कर दिया जाए, गौसे आजम की सीरत क्या है, गौसे आजम का मिशन क्या है, अगर उस मिशन से हम नाआशना है तो हमारी कामयाबी नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जश्न गौसुल वरा और हुजूर मुजाहिद मिल्लत और नातिया मुशरा जनाब मरहूम हबीबुर रहमान साहब की औलाद, उनके घर वाले, उनके बरादर हर साल की तरह मिसाल भी सजा रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें करबत करबत जन्नत नसीब अता फरमाए। साथ ही साथ मरहूम हबीबुर रहमान के बच्चों ने हमेशा के लिए अपने वालिद के रूह को ताजगी पहुंचाने के लिए, उनके रूह को सुकून पहुंचाने के लिए मदरसा कादरिया हबीबिया जो बच्चियों का मदरसा चलता है, अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा मिशन है। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, के इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। लिहाजा पहले हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें,
दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम दे। अगर दीन की तालीम देंगे तो नमाज को पहचानेगा, औलिया को पहचानेगा, माँ बाप की खिदमत गुजारी करेगा, और जब दुनिया की तालीम होगी तो गैरों से निगाह मिला करके बातें करने की भी कोशिश करेगा। इस वजह से हम अपने बच्चों को तालीम भी दें, तरबियत भी दें। दुनिया और आखिरत की तालीम और तरबियत दे करके जब हम अपने बच्चे को परवान चढ़ेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसे माँ बाप जहन्नम के हकदार भी होंगे तो अच्छी तालीम कुरान और हदीस की तालीम देने की बरकत ये मिलेगी कि जब आप जहन्नम में आपको फरिश्ते लेकर के जाएंगे तो वही बच्चा, वही औलाद जिसे आपने दीन की तालीम दी है, कुरान की तालीम दी है, हदीस की तालीम दी है, वही जहन्नम के दरवाजे पर रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ए अल्लाह ये हमारे वालिदैन है, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे ख़ानदान वाले हैं, इन्होंने हमें कुरान की तालीम दी है, इन्होंने हमें अच्छी तालीम दी है, इन्होंने हमें नमाज की तालीम दी है, इन्होंने हमें कुरान की तालीम दी है, हदीस की तालीम दी है। ए अल्लाह मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा। जब औलाद आपकी बख्शिश के लिए रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगी तो यकीनन रब की रहमत मचल जाएगी और अल्लाह ताला हुक्म देगा, फरिश्तों औलाद माँ बाप की बख्शिश की दुआ मांग रहा है, लिहाजा औलाद की दुआ रब की बारगाह में कबूल होगा और ऐसे माँ बाप जन्नत के हकदार होते हुए नजर आएंगे। इस वजह से हम अपने बच्चों को दीन की तालीम देने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, गौसे आज़म के मिशन पर हमें चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत पैगामात अल्लामा शमीम अहमद साहब कलकत्ता से हम समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह उनकी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सीरत गौसे आज़म, सीरत मुजाहिद मिल्लत। दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो मिशन बुजुर्गों का था कि आदमी बदकारी से नेकोकार की तरफ अपना कदम बढ़ाए। ये चंद बातें जो थी दीन और सुन्नियत की, अल्लाह ताला अल्लामा शमीम साहब किबला की ज़बानी हम तक पहुँचाया। अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।